नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कलेक्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में। ठीक है, तो यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हर वर्ष इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी भाषाएं जो 15 से 2000 वर्ष पुरानी है, अर्थात जिनका इतिहास 15 से 2000 वर्ष पुराना है, जिन्हें 1500 से 2000 वर्ष पहले बोला जाता था, उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहते हैं। भारत में वर्तमान समय में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सर्वप्रथम 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल थी। तमिल भाषा मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारी 6 शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगर बात करें पहली शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में, मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और यह मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। नंबर 2 पर संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और यह संपूर्ण भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषा थी, या कहें वैदिक काल में संस्कृत मुख्य भाषा के रूप में थी। तीसरे नंबर पर कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और यह कर्नाटक राज्य की प्रमुख भाषा है। चौथी भाषा तेलुगु है, जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में यह शास्त्रीय भाषा बनी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में तेलुगु भाषा को बोला जाता है। बात करें पांचवी शास्त्रीय भाषा के रूप में, तो पांचवी शास्त्रीय भाषा के रूप में मलयालम को 2013 में जोड़ा गया और यह केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। बात करें छठवीं शास्त्रीय भाषा, तो छठवीं शास्त्रीय भाषा उड़िया थी। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और यह उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। हाल ही में भारत सरकार पाली, प्राकृत और फारसी को संरक्षित भाषा का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पाली, प्राकृत और फारसी तीनों ही भाषाएं प्राचीन भाषाएं हैं। ठीक है, इनका भी इतिहास 1500 से 1200 वर्ष पुराना है। अब बात करें पाली भाषा, तो पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी प्रवचन दिए वह किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। ठीक है, और गौतम बुद्ध के समकालीन जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, वो किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, और महावीर स्वामी के जितने भी प्रवचन थे, महावीर स्वामी के समकालीन जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हुए जैन धर्म से संबंधित, वह प्राकृत भाषा में लिखे गए। फारसी फारस की भाषा है और यह पारसी धर्म के लोगों की मुख्य भाषा थी। फारस जैसे कह सकते हैं वर्तमान समय पर ईरान। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 में भाषा संबंधी उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर बोले जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, हिंदी है। विश्व में पहले नंबर पर जो वैश्विक भाषा है, ठीक है, वह अंग्रेजी है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी, हिंदी भाषा है। अगर बात करें भारतीय मूल संविधान की, तो भारतीय मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया, अर्थात कहें 15वीं भाषा भारतीय संविधान में जोड़ी गई कौन सी थी, सिंधी भाषा थी। ठीक है, 16, 17 और 18वीं भाषा के रूप में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया, अर्थात 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। इन्हें याद करने की क्रम से एक ट्रिक है, नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, यह 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई। 92वें में संविधान संशोधन के तहत 2003 और 4 में 19, 20 और 21वीं भाषा के रूप में 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 में वर्णित हैं। ठीक है, जो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003-4 में
4 भाषाएं जोड़ी गई, उन्हें याद करने की ट्रिक है BDMS। बा से बोडो, डा से डोगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। यह चारों भाषाएं 2003 और 4 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो ऐसा कह सकते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वह हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, जय भारत माता की।